नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ऑस्टिन की गुरु यात्रा इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। इसके रचनाकार हैं रामदेव शुक्ल। यह उपन्यास दरअसल पश्चिमी सभ्यता के भारत की ओर उन्मुख होने की कहानी कहता है। यह कहता है कि दरअसल जो भौतिक विज्ञान है उसकी जो शक्ति है वह पृथ्वी को उतनी उर्वर नहीं बना पा रही है जितना विनाश की ओर ढकेल रही है। यही वजह है कि पश्चिम जो है वह अब एशिया की ओर झुक रहा है। उसकी रुझान भारतीय ज्ञान और परंपरा की ओर ज्यादा उन्मुख हो रही है। रामदेव शुक्ल गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष पद से 1998 में सेवानिवृत्त हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी वह जुड़े रहे। यूरोप में भी हिंदी संबंधी कार्य किया और दुनिया भर में विजिटिंग फेलो के रूप में उनकी पहचान रही है। बहुत सारे उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, आलोचना कृति उनकी प्रकाशित हो चुकी है। ढेर सारे उपन्यास जिसमें ग्राम देवता, संकल्पना, विकल्प, मंदर्पण, अगला कदम, गिद्धलोक, अनाम छात्र की डायरी, वसुंधरा, मैं नाम लूँगा 50 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया है। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। रामदेव शुक्ल इस कहानी की शुरुआत इस रूप में करते हैं कि पश्चिम का एक शोधार्थी छात्र आता है भारत और अपने गुरु की चिट्ठी लेकर आता है और वह कहता है, विदेशी युवक जो है वह कहता है कि मैं भारतीय जीवन दर्शन पर शोध कर रहा हूँ और किताबों से जितना समझ सका उससे संतोष नहीं मिला, इसलिए मेरे गाइड प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा कि तुम भारत जाओ और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। जो गुरु से वो भारतीय प्राध्यापक से मिलता है और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे मिलकर ही अपने विषय को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मेरा नाम ऑस्टिन जेम्स है। वो प्रोफेसर बताता है कि तुम्हारे गुरु से मेरी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, हम लोग सेमिनार में मिलते रहे हैं विश्व स्तर पर। और यहाँ से फिर शुरुआत होती है। वह लड़का जो ऑस्टिन है किस तरह से भारतीय गाँव में जाता है, यहाँ की सड़कों, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के समाज, यहाँ के परिवार से मिलता है और इस दौरान उसे भारतीय राजनीति, भारतीय ग्राम पंचायत, भारत की जो जातीय व्यवस्था है, भारत में जो धार्मिक व्यवस्था है, भारत की जो परंपराएं हैं, वह उन सबके बीच और भारत का जो जीवन संघर्ष है भारतीय नागरिक का, उन जीवन संघर्षों के बीच किस तरह से संतुष्टि का भाव है, किस तरह से एक आस्था का भाव है, इन सब से धीरे धीरे वह दो चार होता है। और वो ये समझ नहीं पाता है कि भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में ऐसा क्या है कि अभावों के बीच भी यहाँ के लोग खुशियाँ, संतुष्टि और अपने न केवल अपने जीवन को संवारते सुलझाते हैं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी और अपने पास पड़ोस, अपने परिवार, बृहद परिवार जिसको हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं, उनके प्रति भी कृपालु होते हैं। उस लड़के को ये नहीं समझ में आता है कि एक तरफ जहाँ पश्चिमी जगत में परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम कहते हैं, वह टूट रहा है। लघु परिवार, पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं निभा पा रहे हैं। वहाँ इतने तरह के रिश्ते, बुआ, मामा, मामी, दादी, नानी, चाची, काकी और पड़ोस की काकी, और इतने रिश्ते कैसे निभ पाते हैं। इसी तरह से वह इस समाज में जो वैवाहिक बंधन है उसकी गरिमा को भी नहीं समझ पाता है। समझने की कोशिश करता है लगातार कि ऐसा क्या है कि कोई एक फेरा लेके अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगा लेने भर से आप जो है मुक्ति हो जाए।
वो धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हुए भी नहीं समझ पाता है कि इनकी मान्यताओं में ऐसा क्या है कि वृक्ष से लेकर प्रकृति का हर रूप इनके लिए आस्था का माध्यम बन सकता है। नदी हो, वृक्ष हो, उस पर घूम लेना, उस वहाँ घूम लेना, धागे बांध देना, वहाँ पैसे फेंक देना या वहाँ नहा लेने से भी मुक्ति मिल सकती है। वह लगातार भारत में रहता है, भारतीय लोगों की परंपरा को समझता है। वह देखता है कि ये लोग मंदिर मस्जिद के सामने से गुजरते हुए भी नतमस्तक हो जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। प्रार्थना किसी भी स्थिति में हो कर लेते हैं, मन में कर लेते हैं। जीवन हो या मृत्यु, वो चारों तरफ चलते हैं। इनकी जीवन पद्धति वो 4 पुरुषार्थ पर टिकी हुई होती है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं। इसी तरह से इनका पूरा जीवन जो है वह यौवन, बचपन, यौवन, गृह, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पर टिका हुआ है। तो आखिर यह किस तरह की व्यवस्था है जो धर्म पर भी सामाजिक बंधन है और मुक्ति की बात है। वह लगातार प्रोफेसर के साथ घूमता रहता है, भारतीय प्रोफेसर के साथ, और न केवल भारतीय परंपरा बल्कि गांधी को भी समझने की कोशिश करता है। और वह इस बात, गांधी के बहाने वह पारिवारिक रिश्तों को समझने की कोशिश करता है, बाप बेटे के संबंधों को समझने की कोशिश करता है, समाज में त्याग का क्या महत्व है, आस्था का क्या महत्व है, प्रार्थना का क्या महत्व है, संवेदना का क्या महत्व है, करुणा का क्या महत्व है, और सबसे बढ़कर जो मोक्ष की भावना है वह किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाने की जो भारतीयों की प्रवृत्ति है वह उससे प्रभावित होता है। और अंततः जब वह स्वदेश लौटने की बात करता है तो वह यह समझता है कि दरअसल भारतीय समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वह भले ही पाखंड में जीने का अभ्यस्त हो, पश्चिमी समाज जिस तरह से उसे समझता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कुछ यहाँ ऐसा घटित हो रहा है जिसे अस्वीकार भी वो करता है और वह अपने को बदल भी रहा है। स्त्री की आज़ादी से संबंधित घटनाएं, छुआछूत के ढकोसले से संबंधित समस्याएं, इन सारी समस्याओं के बावजूद जो भारतीय समाज है उसकी जो युवा शक्ति है वह ऑस्टिन को प्रेरित करती है। ऑस्टिन दरअसल भारत की इस यात्रा में अपने गुरु को पा सका है, और उस गुरु को पाता है जो न केवल उसके ज्ञान को, उसके जीवन अनुभव को, बल्कि उसके दृष्टिकोण को भी बदल देता है, उसके आदर्श को भी बदल देता है। बेहद अच्छी कथ्य शैली में और बेहद सहज भाषा में रामदेव शुक्ल जी ने इस उपन्यास को लिखा है। इसके प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट। अजिल्द संस्करण का मूल्य है 299 रुपये और सजिल्द संस्करण का मूल्य है 449 रुपये। पृष्ठ संख्या है 240। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।